अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बस मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप सपोर्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं। एंड मैं थोड़ा सा जो है अपनी पढ़ाई, अभी मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, सेकंड सेमेस्टर, तो वो पहले से थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड इन अ सेंस और लेंथी हो गया है। बिकॉज जितना आप आगे बढ़ते जाते हैं सेमेस्टर उतने स्ट्रॉन्ग होते हैं और उतनी आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो उस वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा। कोशिश मेरी है, बट दिस वीडियो इज़ जो मुझे लगता है कि आप सबको इसके बारे में मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। जो सवाल जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के हवाले से आता है, क्योंकि जब आप यू ग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, फुल ब्राइट के लिए अप्लाई करते हैं, आयरलैंड की स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, एस्टोनिया की एडमिशन अप्लाई करते हैं, किसी यूरोप का एडमिशन अप्लाई करते हैं, तो वो आपसे आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगता है। तो इसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कितना ज़रूरी है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है। दोबारा से बना रहा हूँ ये वीडियो कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका जो है पर्पस होता है कि आप जो है इस यूनिवर्सिटी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस स्कॉलरशिप के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि आपको नाम से पता चल जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आपका पर्पस क्या, स्टेटमेंट हम जानना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। अब इसमें जो है आपने बहुत सारी इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न देखना है। सबसे पहले आप अप्लाई किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। फॉर सपोज आप एस्टोनिया के लिए अप्लाई करें तो उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपकी जो वो पिक्चराइजिंग है फ्यूचर की, और आपकी जो गोल्स हैं या आपकी जो इंटेंशंस हैं वो एस्टोनिया आके लर्निंग करना है और वही लर्निंग पाकिस्तान लेके जाना है। तो उसमें जो है एस्टोनिया के हवाले से मतलब आपने देखना है कि यहाँ किन चीज़ों को सराहा जाता है, यहाँ किन किन चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वो चीज़ें ऐड होनी चाहिए। फॉर सपोज़ मैं यहाँ आ रहा था क्योंकि यहाँ फ़िल्म की जो है इनका जो है बहुत ज़्यादा रुझान है डॉक्यूमेंट्रीज़ की तरफ, फिल्म्स की तरफ। ये बहुत सपोर्ट करते हैं आर्ट की एक्टिविटीज़ को। तो मेरी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में इस हवाले से चीज़ें थी कि आई एम मोर motivated towards documentaries, toward films, toward those activities which help me to cover the real stories, to cover the ground stories, and I'm excited to see the cinema world of Estonia. तो मेरे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये चीज़ें इस तरह से बीच में थी। तो अगर जब मैंने यू ग्रेड के लिए अप्लाई किया तो यू ग्रेड का पर्पस ये होता है कि उनको एक ऐसा बंदा चाहिए या ऐसा पार्टिसिपेंट चाहिए होता है जो अपनी कम्युनिटी को लीड कर सके, उनका मैसेज कम्युनिटी में ले जा सके, कम्युनिटीज़ का मैसेज वहाँ ले जा सके, ब्रिज बन सके इन बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तानी पीपल्स टूवर्ड्स पीस, टूवर्ड टॉलरेंस और टूवर्ड देयर मैसेंजर, लाइक उनका मैसेज जो है वो कन्वे कर सके। तो यू ग्रेड की जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है उसमें आप ये चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। उसमें मैंने ये चीज़ें ऐड की थी कि मैं एक मेन स्टेक होल्डर हूँ अपनी सोसाइटी का, मैं बहुत ज़्यादा वॉलंटियर वर्क कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपने नोट करनी है और आपने देखना है कि सामने वाली जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं या जिस किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, किसी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, उनका कोर उसको क्या बोलते हैं, कोर सपोर्टिव एलिमेंट्स क्या है, किन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में और आपकी जो एक्टिविटीज़ है उसमें वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए। सॉरी मेरे बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं, बट मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, बट मैंने सोचा ये वीडियो बना के अपलोड कर दी जाए। तो आपने ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा देखनी है। अब जो है आयरलैंड की एक स्कॉलरशिप है, GOIIS इस तरह की स्कॉलरशिप है। मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ से कंडीशनल लेटर नहीं मिल सका। तो आपके पास अगर 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ का कंडीशनल लेटर है, फिर उन कंडीशनल लेटर्स के लिए भी आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है। तो मैं जो है 2 चीज़ों में था, या एस्टोनिया आता या आयरलैंड की स्कॉलरशिप थी, वो बहुत अच्छी होती है। स्कॉलरशिप पे आप आते हो, आपकी स्टडीज़ पे आप फोकस कर पाते हो। मैं सेल्फ फंडेड यहाँ आया हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम्स ये हो रही है कि मुझे पैसे भी, फीसिस भी अपनी देखनी पड़ रही है, दूसरी एक्टिविटीज़ भी देखनी पड़ रही है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, आयरलैंड की स्कॉलरशिप हो गई। जितनी भी स्कॉलरशिप है, मैं सिर्फ एग्जांपल देने का ये था स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का कि आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने से पहले सामने जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस यूनिवर्सिटी, जिस प्लेस में अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ें।
कि वो क्या करते हैं, वो क्या चाहते हैं, किन लोगों को वो पसंद करते हैं, किन चीज़ों को वो अप्रिशिएट करते हैं। तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए, क्योंकि लाजमी बात है हर कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा बंदा चाहता है। तो वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में अपनी पिक्चराइजेशन देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आप जब ये चीज़ें आप देख लें, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न पढ़ लें, फिर आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आपने अपनी स्टार्टिंग जो जर्नी है स्कूल से लेकर जहां अब हो, ये पूरा लिखना है। डजेंट मैटर अबाउट वर्ड्स, अबाउट पेजेस, अबाउट ग्रामर्स, अबाउट मिस्टेक्स, नथिंग। आपने सबसे पहले लिखना है, ठीक है। लिख लें। मेरी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस थी वो यूग्रेड की जो थी, जो SOP थी, वो तकरीबन 11 पेजेस थी। लाइक कैन यू इमेजिन, मैंने 11 पेजेस अपनी स्टोरी लिखी कि मैंने स्कूल में क्या किया, मैंने क्या क्या अवार्ड्स लिए, मैंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, मैं किन किन चीज़ों में मसरूफ़ रहा, मैं क्या क्या चीज़ें करता था, क्या बेस्ट चीज़ें थी जो मेरी लाइफ में जो मैं कर रहा होता था, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती थी। मैं किस तरह कॉलेज आया, कॉलेज के बिटवीन जो 2 साल का गैप था वो मैंने किस तरह कोप अप किया, और क्या क्या मेरी अचीवमेंट्स थी कॉलेज लाइफ की। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी स्ट्रगल करके कैसे मैं आया, या यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है जो मैं वॉलंटियर एक्टिविटीज़ करता था, मैंने यहाँ वॉलंटियर एक्टिविटी की, मैंने वहाँ वॉलंटियर एक्टिविटी की, मैंने ये पॉजिटिव चीज़ें की, मैंने ये चीज़ें सीखी, मैंने यहाँ जो है फेल हुआ, मैं यहाँ पास हुआ, मैं यहाँ मुझे मोटिवेशन मिली, यहाँ इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। तो ये सारी चीज़ें अपनी जहन बना के आपने पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। अब आपने ये नहीं सोचना कि मैं ये यूग्रेड के लिए लिख रहा हूँ, फुल ब्राइट के लिए लिख रहा हूँ, या किसी भी चीज़ के लिए लिख रहा हूँ। आपने पहले वो नहीं सोचना, क्योंकि आपने पहले लिखना है, ठीक है। आप लिख लें। क्यों? जब आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो उसी अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को मोल करके, थोड़ा एडिट करके, उनके हिसाब से आप सेंड कर देते हैं। तो आपने एक अपनी परफेक्ट पूरी स्टोरी लिखनी है, जिसमें वो 11 पेजेस हो, 12 पेजेस हो, 15 पेजेस हो, 10 पेजेस हो, 2 पेजेस हो, 4 पेजेस हो, डजेंट मैटर। बट आपके पास एक अपना मवाद होना चाहिए, ताकि आपको बार बार वो चीज़ें जो है लिखना ना पड़े। क्योंकि एक बार जब आप लिख लेंगे, फिर जब आप अपडेट करते रहेंगे, आपने ये चीज़ें की। अब मेरी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखी हुई है, उसको मैं एडिट करता रहता हूँ। वक्त की डिमांड जिस तरह होती है, जिस तरह वक्त डिमांड कर रहा होता है, मैं उसको उस तरह लिख देता हूँ। तो आपने ये चीज़ें अपने जहन में ज़रूर रखनी है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है, देखना है इन चीज़ों के कि आप किस तरह जो है ये चीज़ें कर सकते हैं। सॉरी, मैं घड़ी को इसीलिए देख रहा था, मेरे पास टाइम नहीं है, वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है, बट ये चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जिसने ये वीडियो एंड तक देखी होगी, ही विल गेट द पॉइंट। क्योंकि भाई बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है। सिर्फ यूग्रेड नहीं है, दुनिया में यूग्रेड के अलावा भी इतनी बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं। यूग्रेड तो एक ये है कि वो नॉन डिग्री प्रोग्राम है, आपको डिग्री नहीं मिलती, बट आप एक एक्सपोजर लेते हैं। अमेरिका का हर किसी का ख्वाब होता है कि वो अमेरिका जाए, उसको एक्सपोजर मिले, उसको बहुत सारी चीज़ें मिले। बट दैट्स द पॉइंट। मैं सबको सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होता अमेरिका के लिए, यूग्रेड के लिए, तो आप और बहुत सारी स्कॉलरशिप है, आपको सर्च करने की देर है। मैं अभी एक अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह। दैट्स द वीडियो एंड में बता रहा हूँ। उसमें मैं इंशाल्लाह बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि वीडियो देखने में थोड़ा वो हो जाता है। तो अगर एक प्रॉपर वेबसाइट हो जिसमें अपनी चीज़ें शेयर कर सकूँ, इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई एम थिंकिंग अबाउट दैट, और मैं करूँगा उस पर काम। बट यहाँ मेरी मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, कभी कभी डिलीवरी का काम भी कर लेता हूँ, और पढ़ाई भी चल रही है। तो इन चीज़ों के साथ ये चीज़ें करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आप सब मुझे मोटिवेट करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप सब के लिए वीडियोस बनाऊँ। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ मैं अपडेट यूजुअली देता रहता हूँ मेरी जो डेली लाइफ की होती है। सम टाइम वीडियोज़ ना आए तो मैं वो वहाँ चीज़ें जो है अपलोड कर देता हूँ। तो बस इस तरह की चीज़ें हैं, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह और बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। हर बार बोलता हूँ, और बट कोशिश है, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस अनएडिटेड मेरी पड़ी भी है। बट थैंक यू सो मच। तो ये थी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के हवाले से एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहता था, और आई मेड इट। आप लोगों को पसंद आए, कोई भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के हवाले से सवाल हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। आई वुड लव टू हेल्प यू पीपल। और मेरी कोशिश ये होगी, आप सब सजेशन भी होगी कि आप अपने दोस्तों जो कि अच्छे हैं इंग्लिश में, जिनका एक्सपीरियंस है अपने टीचर्स से, इंग्लिश के टीचर्स से, अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को एट द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ रीड करवाएं, उनको बोले इससे गलतियाँ निकालें, फिर आप उसको शॉर्टन कर सकते हैं कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह, हम अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, आपसे बात करते हैं, और अल्लाह हाफ़िज़।